नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9 और 10 के लिए, उसके लिए बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। तो यही ऑफिशियल आंसर की से हम लोग यहाँ पर जो है अपना अपना आंसर चेक करेंगे। और यह एग्ज़ाम जो है 26 तारीख को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। उसके अलावा जो है एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है ये आप लोगों को फॉलो करना था। एक जनरल स्टडीज़ था 40 नंबर का, ये सबको करना था। और 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन 4 में से किन्हीं 2 का ही जवाब देना था। लेकिन इन 2 में से या तो एक आप हिस्ट्री रख लेते या फिर ज्योग्राफी रख लेते, यानी कि हिस्ट्री तो रखना ही था, तो बाकी बचा 3 गो सब्जेक्ट, तो उसमें से किसी एक को कर लीजिए। या अगर मान लीजिए आप ज्योग्राफी अटेम्प्ट किए तो बाकी 3 में से कोई एक कर लीजिए, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट जो है यह क्या था, मैंडेटरी था। तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर मिला लीजिए। तो पहला पार्ट है जनरल स्टडीज़ का। तो पहला सवाल है, पहला सवाल का आंसर जो है ये दिया है आपका बी 3:3:5, 3:5। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 6 किलोमीटर। जिसका देखिए ये सेट जो है सेट नंबर ए है, ठीक है। और जिसका बाकी सेट है वो लोग जो है उसका ऑप्शन भी अलग हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से मिलाइएगा, ठीक है। खाली ये दिखना है कि क्वेश्चन 1 है ना 10 वर्ष पूर्व, उसमें 3:5 है, तो आप में देखिए कि ए बी सी में किस में 3:5 है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी का क्या बोले थे, ऑप्शन नंबर सी 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर आप देखिए आप मिला है कि नहीं मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऑप्शन नंबर सी 4,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75%। क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन नंबर सी 2,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 39। क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। अगला सवाल है, किसी विखंडीय द्रव्य का कांतरिक द्रव्यमान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 11, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आप लोग बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसका अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक बुकलेट आता है घटना चक्र का या फिर एडिटोरिया का, उसको आप लोग थॉरोली देखे होंगे, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड ही है, तो आराम से इसमें आप लोग बना सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ई जो है यह सही दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाद्य भाग है, ऑप्शन नंबर है एरिल। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, तो विसरण, ऑप्शन नंबर ए। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी जीन मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी, 2010, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर ए कोची में। G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। अगला है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंतर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर बी निर्जला। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए, तो ये हो जगह पर गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। अगला है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे, तो अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है, तो महगी पान को, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको एडिटोरिया का जो बिहार का इंडेवर्स निकला था ये सब मैं आपको
मिल जाएगा, ये वाला दिया ही हुआ है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से इस सवाल को बना सकते थे मतलब। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, ठीक है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ये बी करेक्ट दिया हुआ है, ठीक। तो बी में ए है, ए का 2 से मिला है, 4 का डेल्टा, कंकर का बांगर है, कायल का जो है ये तटीय मैदान, और मांड का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मतलब 1 से मिला है, यानी कि पंजाब का मैदान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। मगध एवं बंग का मैदान किसके हिस्से है। तो मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यह जगह उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी है ना। आप लोग ध्यान रखिए, ये सेट नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से क्या करना है, दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले विशाखापत्तनम, फिर है काकीनाडा, फिर है मछलीपट्टनम और फिर है नागपट्टनम। आगे है 31, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो उपाद्र संक्रमणकालीन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 33, पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन 1929। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। सिख धर्म को पुरस्कृत करना। आगे बढ़ते हैं कि 57 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। वी.डी. सावरकर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो बिहार और बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। खाद्य एवं कृषि। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसे अनुग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। मतलब ये सवाल सब जो है आप लोग क्रॉन का जो सामान्य ज्ञान आता है वहाँ पे सारा मिल जाएगा। अगला है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने। ये आपको KBC नैनो का जो बिहार स्पेशल बुक आता है उसमें से आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्रीवियस ईयर ही पढ़ के जाते तो मैक्सिमम सवाल बना लेते। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पीछे था ये था आपका जनरल स्टडीज का 40 क्वेश्चन। अब है ये आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो जिनका हिस्ट्री लिए हैं मतलब जो लोग भी हिस्ट्री किए हैं वो लोग आप 40 क्वेश्चन देखिए, नहीं तो फिर आप लोग आगे जो है जा सकते हैं। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो कांस्य की, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले। तो गोबरदार बैल का, है ना। H3 का हो जाएगा ए। H4 का ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। H5 कीर्तार्जुनीय किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। H6 वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ होता है दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन H7, ऋग्वेद में तक्षण किससे कहते हैं। तो बढ़ई को, ऑप्शन नंबर ए। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे। तो तांबा के, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। H11 इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी, रांची। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे। तो यह जगह आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ई।
मगध की राजधानी, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्रीवर्स यानी कि राजगीरा। अगला सवाल है कि उन स्रोतों का नाम बताया जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका, ऑप्शन नंबर सी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ऑप्शन नंबर बी। पुनः समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, H18 का ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं, H19 है, वंदे मातरम के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था, तो स्पेन, ऑप्शन नंबर सी। बोस्टन टी पार्टी, ये हो जाएगा आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका H22, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई सोलमा, तो ये आपको NCERT क्लास 9th और 10th दोनों में मिल जाएगा, है ना, हिस्ट्री वाले बुक में। तो ये हो जाएगा लुई सोलमा, ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था, तो जेम्स हारग्रीव्स, ये भी आपको 10th के हिस्ट्री बुक में जो है मिल जाएगा। अगला है 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आपको 10वां क्लास के NCERT हिस्ट्री में जो है दिया हुआ है। अगला है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो कि रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था, तो ऑटो वन बिस्मार्क, ये भी NCERT 10वां हिस्ट्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था, तो कुबलई खान, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो जेम्सटाउन, ऑप्शन नंबर ए। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, टर्की। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में NCERT क्लास 10। आगे बढ़ते हैं, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, जॉन के, ये भी आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई, तो ऑप्शन नंबर बी, वेस्टफेलिया की संधि। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ऑरलैंडो ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटुमारू जहाज किराए पर किसने लिया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है, तो भगवान सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था, चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, तो प्रीतिलता वाडेदार, ऑप्शन नंबर ए। H39, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर सी। 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो उर्दू, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यह है आपका हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन। अब है आपका ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन। तो जो भी ज्योग्राफी चूज किए थे, मतलब भरे थे OMR सीट में, वो लोग आप मिलाइए, नहीं तो फिर आगे जा सकते हैं, मतलब आगे आप वीडियो के आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है जीवन का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। G2 है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार, ऑप्शन नंबर ए। G3, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। G4 है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। G5 है कि अधिकांश नदी घाटियाँ परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। G6 है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा
जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है G7 है। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उपरोक्त में से कोई नहीं उत्पादन वाला दूसरा देश था। आगे है किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो अभ्रक का ऑप्शन नंबर बी। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन G11 ज्योग्राफी का 11वां सवाल। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो मक्का, ऑप्शन नंबर ए। G12 कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे इसका आंसर होगा गन्ना। तो गन्ना तो दिया नहीं है। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका सही जवाब दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर के में ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है G14 वार्षिक रिपोर्ट 1617 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी चौथा। G15 जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो खादर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? काली मिट्टी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला है भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक बारिश होती है? तो मौसिन राम, ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मिलान करना है ना, तो इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिको को मिल्पा से मिलाया है, ब्राज़ील को रोका से मिलाया है, वियतनाम को जो है रे से मिलाया है और इंडोनेशिया को जो है लादांग से मिलाया है। अगला है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर G21 बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बरौनी में है। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और उसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है, तो NTPC, ऑप्शन नंबर ए। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया? कांडला, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कोयला में यहाँ कोयला बहुत मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है आपका G27 भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? 1952, ऑप्शन नंबर ए। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? बॉक्साइट से, ऑप्शन नंबर सी। गोभी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है कि सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? तो पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। किस नगर है ना? पेरिस से। अगला है कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में, है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका G34 दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन, ऑप्शन नंबर बी। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। NCERT का सवाल है, क्लास 10 के ज्योग्राफी मिल जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 37 विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ये कोयला उत्पादक चीनी में, चावल में, ये सब जो है आपको करंट अफेयर्स वाला बुक जो आता है SPD का या फिर एडुटेरिया का, उसमें एक पेज में दिया रहता है ये सब। अगला है आपका G38 देख लिए, इसका आंसर है ही। G39 है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी जो है आपको जो है SPD या ये वाला में मिल जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारा सवाल पूछा हुआ है, तो एक पेज में दिया रहता है ये। अगला है कि ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए।
ये हो गया आपका ज्योग्राफी का 40। अब यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स का 40 सवाल जो है दिया गया है। देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है आय, ऑप्शन नंबर सी। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो UNDP, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर E4, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी 100। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 15%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है E7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को अंकित करता है, देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी 1986। अगला सवाल है E9, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब दिया हुआ है। E10 है, E10 क्या है, इसमें है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। E11 है, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के लिए बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो RTI, ऑप्शन नंबर सी। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा, कारगिल फूड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका E13, मनरेगा अधिनियम के बारे में लिखित में से कौन सा गलत है, यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, ऑप्शन नंबर सी गलत है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। वह स्थिति है जो दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, चाहतों का दोहरा संयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता, तो जमा, ऑप्शन नंबर सी। RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, RBI ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। RBI तो बैंक को लोन देता है, यह बैंक को उसमें जाकर के पैसा जमा करता है ना, जो SBI PNB ये सब है उसमें ना जाकर हम लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए, इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है 19, GDP एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। भारत में काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो जौ इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला है आपका E23, RN मथुरा कमेटी संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा कमेटी, बीमा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। E24, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है, तो कपड़ा से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तिलहन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था, 2017, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, 1 फरवरी 2019 को। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, नीति आयोग। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। रॉबिनहुड प्रभाव आय पुनर्वितरण से, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, E35, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई, तो रूस से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वस्तुओं को
आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर E38। इसमें लिया है भारत और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? भारत ने। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन। अब पॉलिटिकल साइंस का 40 क्वेश्चन यहाँ से दिया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए दिया हुआ है। अगला है आपका P3 क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। P4 का सही जवाब है राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसके सलाह से करता है? तो मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर ए। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, ऑप्शन नंबर बी। लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। RTE शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है P8 है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 निहित हुए? तो 42वां, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही जवाब दिया हुआ। अगला है P11 भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक अदालत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही जवाब जो है आपका दिया 1 2 3 4। ठीक है, पाँचवा नंबर तो ऐसे ही नहीं होगा, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है तो लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय कैसे हो जाएगा? तो आप 5वां नंबर को काट दीजिए और 5वां नंबर ए और बी दोनों में है तो ए और बी तो होगा नहीं, तो आप लोग सी में टिक लगा सकते थे। अगला है कि विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंगभेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए है ना। P14 है आपका राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी। P15 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियाँ है। अगला है P16 चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभाहित है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला है आपका P17 मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की थी? 27%, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं, P20 दिया है, इसका सही जवाब है आपका संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो 46 में उसकी प्रथम सभा हुई, ये गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तो नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है इसका दिया हुआ है। सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में। 10वां का पॉलिटी का बुक में NCERT में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये बेल्जियम मॉडल भी शायद वहीं से दिया हुआ है। अगला है आपका पावर शेयरिंग, है ना। ये पावर शेयरिंग वाला ही शायद इसमें 3-4 सवाल पूछा हुआ है। ये भी पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। संवर्धित सूची में शामिल है तो जंगल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो चीन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका P26 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है।
अगला है आपका P29, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। अगला है P30, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना % चाहिए होगा? 6%। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीकरण। अगला है काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? 1966 को। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। P34 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है आपका P37, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये जो BPSC एग्जाम लेते हैं ना हर एक साल, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा। और P40 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किस घोषणा का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकालीन का। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो मिला ली होंगे आप लोग। जितना आता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।